हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर, जिसमें हम लेकर आते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी और ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाने का तरीका। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कोट कॉलर स्टाइल में ए शेप की कुर्ती। फैब्रिक है हमारा 2.5 मीटर। इसको हमने रखा 4 फोल्ड में, डबल कर लिया है इसको। और इसकी लंबाई का ध्यान रखना है, पैटर्न का, यानी फ्लोरिंग जो इस पर हुई है। तो अब देखिए, इसको 2 पैनल हैं इसके। एक पैनल को आगे की तरफ पलट कर रख लेना है। ये हमारा बैक पैनल है जो ऊपर है, और नीचे वाला जो पैनल है ये आधा इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालना है। अब हम कर रहे हैं शोल्डर की मार्किंग 6.5 इंच पर, और आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं 6.5 इंच पर। अब हम लगाएंगे ब्रेस्ट का निशान, जो कि हमने 9.5 इंच पर लगाना है। और इसमें जो है 11.5 इंच हमने मतलब आगे की तरफ मार्क किया है, जो कि इसमें 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। ऊपर से ठीक 15 इंच नीचे हम लगाते हैं कमर का निशान। तो ये भी कमर का चौथाई भाग, और उसमें प्लस 1.5 इंच का मार्जिन लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 9 इंच ली है कमर, और जो है यहाँ पर 10.5 इंच पर लगाया हमने मार्जिन का निशान। तो इसे हम स्केल की हेल्प से मिला देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने फिटिंग का और मार्जिन के निशान पर मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ से जो है जो हमारी कमर है, इससे ठीक 7 इंच नीचे लगा रहे हैं। हिप्स की मार्किंग 10 इंच पर, और उसमें हम ले रहे हैं 1 इंच की लूजिंग। और इस तरीके से हमने यहाँ पर भी मार्किंग कर दी है। अब ये जो है हिप्स से नीचे की तरफ जितना भी फैब्रिक हमारा बच रहा है, उसको ए शेप में हमें इस तरीके से मिला देना है। और यही से हमारी कुर्ती का जो पैटर्न है ए शेप ले लेता है जब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो दोस्तों, अब ये नीचे का जो घेरा है, इसको हमने राउंड शेप देनी होती है, जिससे कि इसका जो कोना है ये लटकता नहीं है। तो ऊपर की तरफ 2 इंच का ढाल लेते हुए आगे की तरफ हम इसमें गोलाई देते हैं। ये हमने कर ली आर्म होल की मार्किंग। ये जो ऊपर वाला पैनल है ना, ये पीछे का पैनल है, तो इसमें हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। उसके बाद इसको हटा देंगे कटिंग करने के बाद। तब हम नीचे वाले फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमने इस कुर्ती को आगे से स्लिट ओपन रखना है। तो इसलिए ना हमने इस कपड़े को पलट कर रखा था, यानी जो नीचे वाला कपड़ा है उसको हमने दूसरी साइड से रखा है, जिधर से हमारा पैनल खुला हुआ है ऑलरेडी। तो हमने कटिंग कर दी है। तो दोस्तों, जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो जो है आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये अब देखिए, ऊपर वाला जो है बैक का पोर्शन है, तो बैक नेक की कटिंग कर रहे हैं। 3 इंच इसकी हमने चौड़ाई ली है, और 1 इंच इसकी गहराई ली है। इसको जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने हटा दिया है। और उसके बाद जो है हम ये वाला जो पैनल है, ये बैक का पैनल है हमारा एक्चुअली, तो इसको ना हमने अलग कर देना है। देखिए, ये हमने अलग कर दिया। नीचे जो है हमारा फ्रंट पैनल है, इसमें जो स्लिट्स हैं वो ओपन है ऑलरेडी। इसको जो है इसकी आर्म होल को हम गहराई दे रहे हैं, क्योंकि हमने आगे की जो आर्म होल रखनी होती है वो गहरी होती हैं हमारी। तो उसी हिसाब से हमने आधा इंच इसकी गोलाई रखी है। और साथ ही साथ इसकी जो नेक है वो हमने 3.5 इंच इसकी गहराई रखी है। आप चाहें अगर तो अपनी नेक की जो गहराई है वो 4 इंच तक रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है हमने इसकी कटिंग कर ली है। पैनल भी आपको दिखा दिए हैं। साइड से ये फैब्रिक बचा था, तो इसकी लंबाई 14 इंच हो रही है। और जो हम इसमें जो चौड़ाई है, इसको पूरा ही कवर हम यहाँ पर कर लेंगे। और हम इस तरीके से इसकी जो है बाजू की गहराई जो है लेते हैं, जैसा कि आप हमारी सभी वीडियो में ये चीज़ देखते हैं। तो बाजू हम सेम पैटर्न से कटिंग करते हैं सभी वीडियोस में। दोस्तों, हम आपको जो है एक चीज़ बताना चाहते हैं। आज हमारे चैनल को जो है 1 वर्ष पूरा हो गया है। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत बहुत खुशी होती है। आप सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से किया कीजिएगा। दोस्तों, आपसे बात करते करते जो है हमारे जो है स्लीव्स की कटिंग हो गई है। हमने आगे की तरफ इसमें कप्स जोड़ने हैं, तो इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में और डबल इसको रख के कप आगे हम जब स्टिचिंग करेंगे तब आपको बताएंगे हमें किस तरीके से स्टिच करना है। हम आ गए हैं अपनी मशीन पर। सबसे पहले हमने लिए फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल का भी हमने पहले जो है एक पोर्शन लेना है। इसमें हमने 2 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है, और लंबाई इसकी हमें कुर्ती के बराबर ही रखनी है। और इसको इस तरीके से स्टिच कर देना है नीचे तक, और अंदर की तरफ इसको कर देना है फोल्ड। इस पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और ऊपर से हमने यहाँ पर एक दवाब की कच्ची सिलाई लगा ली है। इसको बाद में ना हम उधेड़ देंगे, मतलब कि निकाल देंगे। अब जो है हमने ये दूसरी स्ट्रिप ली है, ये हमने 3 इंच चौड़ी ली है, और इसको डबल फोल्ड किया है। और इस तरीके से ऊपर से आधा इंच मोड़ने के बाद इसको
कुर्ती के दूसरे पैनल पर स्टिच करना है इस तरीके से। और इसे बाहर की तरफ हमें यानी बढ़वा पट्टी ये हमने बनाई है। ऊपर से 7 इंच पर मार्किंग की, यहाँ तक हमने जो है नेक को ओपन रखना है। उसके बाद शोल्डर से ठीक 24 इंच नीचे हमने मार्किंग की। आप चाहें तो 23 या 25 मतलब अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके नीचे जो है ना हम स्लिट्स ओपन रखेंगे इस कुर्ती की। अब इसको जो दोनों पैनल है इस तरीके से रखना है। जो अंदर वाली पट्टी है उसको बढ़वा पट्टी के ऊपर रख करके इस तरीके से हमने जहाँ नीचे जो मार्किंग की थी ना 24 इंच तक, इसको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब ये हमारे पास लेस है ग्रे कलर की, इसको यहाँ से हम लगाना चाह रहे हैं। एक्चुअली आप चाहें तो ऊपर से भी इसको स्टिच कर सकते हैं, बिल्कुल कॉर्नर से, लेकिन हमने जहाँ से ये ओपन है उसके नीचे से, मतलब जहाँ से हमने इसको बंद किया है वहाँ से हमने इसको सीधा नीचे की तरफ स्टिच किया है लेस को। यहाँ पे हम लेस के अलावा जो है पोटली बटन्स या जो मार्केट में मिलने वाले फैंसी बटन्स होते हैं उनको भी लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है पूरी तरीके से। तो हमने ये जो है लेस को स्टिच कर लिया है। इससे जो है इस कुर्ती का लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। कुर्ती के दोनों पैनल्स को अब कर लेना है स्टिच, यानी फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों के जो शोल्डर्स हैं इसको स्टिच कर लेना है। जब तक मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ दोस्तों, आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसी लगती हैं आपको हमारी वीडियोस और किस तरीके की वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा वीडियो देखने के बाद में। तो हमने जो है शोल्डर स्टिच कर लिए और साइड में जो फिटिंग की मार्किंग की थी वहाँ पर भी हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। और इसके साथ ही साथ हमने जो है इस पर डबल स्टिच भी कर देनी है दोनों तरफ से, जिससे कि सिलाई नहीं खुले। अब देखिए हम कर रहे हैं अपने कॉलर की मेज़रमेंट। तो यहाँ पर जो पट्टी हमने अंदर की तरफ जोड़ी थी, अंदर की तरफ की थी ना, उसको वहाँ पर रख के रिंच टेप से, और जो आगे बढ़वा पट्टी है उससे पीछे पीछे तक मार्किंग करनी है, मेज़रमेंट लेनी है। तो इस तरीके से ये हमारी 20.3 हैं, लगभग समथिंग 3 पॉइंट ही है यहाँ पर। तो 20.3 ये आया है। तो इसकी जो हमने ये बुकरम ली है ये हमने डबल फोल्ड की है, तो इसका आधा लेंगे हम, यानी 10.1 समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको आधा इसकी मार्किंग कर लेनी है। 2.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है बुकरम की, और इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको स्केल की हेल्प से जहाँ पर हमने कट करना है इसको मार्क कर लिया है। थोड़ी सी हम नेक पे गोलाई देना चाहेंगे तो यहाँ पर इसको गोल कर देंगे। अगर आप इसको कर्व शेप में या मतलब किसी भी और शेप में देना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉर्नर निकालना चाहते हैं, तो आप वैसे ही इसकी कटिंग कर सकते हैं यहाँ पर मार्किंग करके। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। और बहुत ही आसान होता है दोस्तों कुर्ती में कॉलर अटैच करना। देखने में ना जितना ये कठिन लगता है उतना कठिन होता नहीं है। बहुत ही आसानी से हम कॉलर वाली कुर्ती को बना सकते हैं। अब हमने ये फैब्रिक लिया है कुर्ती का ही बचा हुआ, डबल इसको कर लेना है फोल्ड, और इस तरीके से इस पे हमने बुकरम को रखना है। और बहुत ही पतली सी सिलाई से जो है हमें इस बुकरम को दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है, वरना हमारा जो है शेप भी इसकी ख़राब हो जाएगी और इसकी जो है चौड़ाई यानी लंबाई में, कॉलर की लंबाई में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो बहुत ही हल्का सा इसको दबा करके 3 साइड से इसको स्टिच कर लेना है, और एक साइड से हमने इसको ओपन छोड़ना है। क्योंकि ये हमारी पट्टी डबल है तो हम इसको बाद में जो है पलट लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से सिल लिया है, और सिलने के बाद जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब फैब्रिक है उसको बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए ये भी कॉर्नर का भी बचा हुआ फैब्रिक था, इसको भी कट कर लिया। और अब इसको पलट लेना है, इसके कॉर्नर्स बिल्कुल बाहर निकाल लेने हैं, और उसके बाद इसको आयरन कर लेना है। हमने इसको आयरन कर लिया। कॉलर बहुत ही फिनिशिंग से अब हम यहाँ पर इसको अटैच करने वाले हैं। ये देखिए कुर्ती को जो है सीधी तरफ से रखना है, और कॉलर को इस तरीके से यहाँ पर रख करके जहाँ पर जैसे हमने रखा है बिल्कुल बहुत ही सफाई के साथ कपड़े को खींचना है, ना हमें कॉलर को खींचना है। तो इसके बाद हमने इसको बहुत ही सफाई से स्टिच कर देना है। बहुत ही आसानी से ये स्टिच हो जाएगा। और इसको स्टिच करने के बाद जो है हम यहाँ पर इसको पलट देंगे, और अंदर की तरफ देखिए, हम ध्यान से देखिएगा हम किस तरीके से यहाँ पर इसको स्टिच कर रहे हैं।
तो ये दोस्तों ये हमने इस कॉलर को इस तरीके से स्टिच कर देना है और इसको अंदर की तरफ पलट लेना है, जहाँ पर मतलब अगर यहाँ पर कोई भी धागा वगैरह बचता है तो उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर डबल स्टिच इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए। और इसको इतना सिलने के बाद जो बाहर की तरफ जो भी फैब्रिक बच रहा है, जो भी मतलब बुकरम का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसको सब अंदर कीजिएगा और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मोड़ते जाइए और पूरा इसको सिल लेने के बाद यहाँ पर डबल स्टिच लगा करके, इसको लॉक स्टिच लगा करके यहाँ पर इसको फिनिशिंग दीजिएगा। तो ये हमारा कॉलर भी अटैच हो गया है। अब देखिए हम चलते हैं स्लिप की स्टिचिंग पर। तो स्लिप पे ना हमने पट्टियाँ जोड़नी है। तो इस तरीके से हमने एक फैब्रिक लिया है, ये लगभग 1.5 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा है। आप चाहें तो इसकी लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से एक पट्टी बना ली है। और अब देखिए हमने जो ना बाजू अपनी कट की थी उसके लिए हमने बढ़वा पट्टी बनाई थी, 2 कट की थी, जैसे कि आपने कुर्ती को कटिंग के समय ध्यान दिया होगा। तो अब उसको इस तरीके से सिल लेना है सिंपल, यानी कि जो बढ़वा पट्टी थी हमारी, हम उसको इस तरीके से सिल लेंगे और यहाँ पर डबल स्टिच लगाने के बाद इसको बाहर की तरफ खोल लेंगे, मतलब बढ़ा देंगे इसको। तो हमारी जो बाजू है वो भी लंबी हो जाएगी काफ़ी और साथ ही साथ यहाँ पर ये इसकी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारी स्ट्रिप थी, इसको यहाँ पर अच्छी सी महीन मतलब चाल इसकी मशीन की छोटी कर लेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो और देखिए इस पे ना बाद में हम बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। पोटली बटन्स लगाइए या हैंडमेड बटन या मार्केट वाले बटन्स कोई भी आप लगा सकते हैं। और इसको बाजू की जो है ना हमने मार्किंग की थी उसके अनुसार यहाँ पर जो है इसकी स्टिच कर लेनी है। एक बार ना आपने जो कुर्ती की आर्म होल है उससे ज़रूर मेजर कीजिएगा इसको स्टिच करने से पहले। तो यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू बन गई है और उसके बाद इसको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। बाजू को स्टिच करने के बाद जो नीचे वाला हमारा घेरा था उसको भी जो है हमने आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने यहाँ पर वो उसको दिखाया नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हम बाजू को जो है स्टिच कर लेते हैं। बाजू को सीधा रखना है और कुर्ती को उल्टा रखने के बाद हमने ये इसको स्टिच कर लिया। तो दोस्तों ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल और बिंदास सा लुक। दोस्तों बताइएगा ज़रूर किस तरीके की लगी आपको ये कुर्ती और आप भी बनाकर जो है एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप जो है स्टिचिंग का इंटरेस्ट रखते हैं तो।